हमें यूं खाने पीने के लिए आया कि जनाब यहाँ खाने जाएं तो वहाँ खाने जाएं, तो ये टेस्ट तो वो चटखार है, ये सब वो। अरे अल्लाह के बंदो, माह रमजान हमें नेकियां दिलाने के लिए आया है, सवाब कमाने का मौका है, जबरदस्त सवाब कमाने का मौका है। मेरे इस्लामी बहने, जिनको माह रमजान में एक खास एक ही धुन सुवार होती है, पकौड़े बनाने, समोसे बनाने, कबाबे बनानी है, डिशें बनानी है, चने बनाने, चाट बनाने, ये डिशें बनानी है। पहली रमजान क्या बनाएंगे, 30 रमजान तक पूरे महीने तक क्या बनाएंगे, शहरी में खजले फेनी, तो ये तो जनाब ये पूरी दुनिया की है। और यही आपस में मशवरे हो रहे होंगे, आपस में ये रेसिपी डिस्कस हो रही होगी, और क्या पकाओगी और क्या पकाओगी, क्या लाना है, घर में भी यही डिस्कशन चल रही होगी। माह रमजान आने वाला है, इबादत की तो बात करो यार, कि मैंने इस माह रमजान में पूरा एक कुरान खत्म करना है, मैंने रोजाना यासीन शरीफ पढ़नी है, मेरा कुरान दुरुस्त नहीं है, मैंने इस माह रमजान में एक दुरुस्त कुरान पढ़ना सीखना है, मैंने इस माह रमजान में अपनी इबादत दुरुस्त करनी है, अपनी तहारत दुरुस्त करनी है, अपने लिए जन्नत का रास्ता खोलना है कि मैं माह रमजान अगर जाए, यकीनन जाना माह रमजान है, तो अल्लाह पाक की रहमत से रमजान मुझसे खुश होकर जाए, मुझसे राजी होकर जाए। इसके लिए अपने माइंड को तैयार करना पड़ता है, और ये आज मौका है, अभी मौका है। आपने मैंने भी नियत करनी है, पक्की नियत करनी है, कोशिश करनी है, इल्म दीन हासिल करना। और इमाम गजाली अलैहि रहमा फरमाते हैं कि उसके बाद तौबा है, कि जब बंदा इबादत की तरफ जाता है तो जो चीज उसकी इबादत की तरफ जाने में रुकावट बनती है वो कल्ब की सख्ती है, जो कि तौबा से दूर होती है, सच्ची तौबा से। और जब बंदा सच्ची तौबा करता, अल्लाह पाक उसके लिए रास्ते खोल देता है इबादत के, उसका सीना खोल देता है इबादत के लिए, उसके लिए इबादतें आसान फरमा देता है। और इबादत तौबा के लिए जरूरी है कि सारे पिछले गुनाहों से तौबा करे, आइंदा गुनाह ना करने का अज़म करे, और अपने रब की बारगाह में अफसोस और नदामत का इज़हार करे, शर्मिंदगी का इज़हार करे। और मेरे मुबल्लिगीन इस्लामी भाइयों से मेरी दरखास्त है, ए दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, जिम्मेदारान, आप मैक्सिमम ज्यादा कोशिश करें इत्तिकाफ करवाने की, और खुद भी अगर अल्लाह तौफीक दे तो बैठ जाइए। अपने इलाकों में मस्जिद आबाद करने के लिए, दर्स व बयान के लिए इनफरादी कोशिश बढ़ाएं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि माह रमजान के नमाजियों की तादाद बहुत ज्यादा है, जो बदकिस्मती के साथ माह रमजान के जाते ही एक बड़ी तादाद नमाज से चली जाती है। हमारे पास पूरा एक महीना है जो नमाजी बनने के लिए मस्जिद में आ गए नमाज पढ़ने के लिए, हमारे पास पूरा एक महीना। मेरे दावत इस्लामी के मुबल्लिगों, पूरा एक महीना अल्लाह ने चाहा तो में मिलेगा कि इंशाअल्लाह ताला ये जो नमाज के लिए जो मस्जिद में आया है, जो वैसे नहीं आया करता था, हम इंशाअल्लाह माह रमजान में इसे पक्का नमाजी बना देंगे, इसे गुनाहों से बचने वाला बना देंगे। क्योंकि मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब। तो ये बहुत जरूरी है, इबादत पर जहन बनाना, इबादत के लिए कमर हो ना, कमर कस लेना, कमर बांध देना। और ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने सीरत में पढ़ा है कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती, जब रमजान मुबारक तशरीफ लाता तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत पर कमर बांध लिया करते थे। अब इबादत पर कमर बांध लिया करते थे, अब इसका मतलब समझना पड़ेगा ना कि इबादत पर कमर बांध लेना क्या। इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते इबादत पर कमर बांध लेने का मायना यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रूटीन, जो आम मामूलात है, जो एक में जितनी इबादत फरमाया करते थे रमजान मुबारक में, इससे बढ़कर इबादत फरमाया करते थे। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान कर रहा हूं। एक साहबी कहते मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज आप अदा कर रहे थे, तो मुझे मौका मिला तो मैं भी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज के लिए हाजिर हो गया, इक्तदा में आपकी इमामत में मैं भी खड़ा हो गया। अरे मैं को तो मुख्तसर करूँ कि वक्त बहुत कम रह गया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी सूरह बकरा, उसके बाद फिर पूरी सूरह आले इमरान, उसके बाद फिर सूरह निसा, उसके बाद फिर सूरह निसा मुकम्मल हुई, यानी 5.25 पारे पूरे हो गए। अब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरह माइदा शुरू फरमा दी, और सूरह माइदा मुकम्मल तिलावत करने के बाद यानी तकरीबन 6.25 पारे पढ़कर रुकू फरमाया।
एक रकत में कितने पारे? 6.25 पारे पढ़कर आपने रुकू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकू में सुब्हान रब्बी अल अज़ीम पढ़ रहे थे। फिर दूसरी रकत में आपने सूरह अनआम शुरू फरमा दी। ये थी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज, ये थी मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत। और जब रमजान आता तो कमर बांध लेते, यानी कि आम रूटीन से बढ़कर मेरे आका इबादत क्या करते थे। अब सोचिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माह रमजान में इबादत का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक हमें इबादत की तौफीक अता फरमाए। यानी घरों में बैठी इस्लामी बहनें, इस्लामी भाई, आज देखने सुनने वाले, आइंदा देखने सुनने वालों, बस हम अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे। हम दुआ तो करें ना, अपने आप को अपने रब के हुजूर हाजिर तो करें, मौला मैं भी इबादत करना चाहता तो हूँ, तू मुझ पर इबादत आसान कर दे, इल्म दीन आसान कर दे, इबादत का ज़ौक़ शौक़ दे दे, तिलावत में दिल लगा दे, रोज़ो और तरावी में दिल लगा दे। इसी तरह तिलावत, वाह, ये भी माह रमज़ान के लिए एक बेहतरीन अंदाज है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में तिलावत कुरान की खूब कसरत फरमाया करते। बल्कि साहबी रसूल हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं, हर साल रमज़ान मुबारक की हर रात हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर होते और प्यारे आका उनके साथ दौर फरमाया करते थे कुरान करीम की तिलावत। तो अल्लाह तौफीक दे पूरा कुरान ख़त्म करे, सूरह यासीन, सूरह रहमान, और रोज़ाना रात सूरह मुल्क की भी तिलावत की नीयत करें। अल्लाह हमें आपको तौफीक अता फरमाए कि हम खुद इबादत करें, तिलावत करें। इसी तरह सखावत, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माह रमज़ान में खूब सखावत क्या करते थे और राह खुदा में आप खर्च फरमाया करते थे। अल्लाह पाक हमें भी माह रमज़ान में सखावत करने की तौफीक अता फरमाए कि सखावत भी ये तो था ही मेरे आका की। वाह वाह, क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। यानी सखावत तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेमिसाल ही रही है, लेकिन माह रमजान की सखावत का आलम कुछ और ही हुआ करता था। तो अल्लाह पाक हमें भी माह रमजान में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक अदा यानी कुरान करीम की तिलावत और सखावत को मजीद इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रमज़ान मुबारक के मामूलात में से ये भी है कि आप माह रमज़ान में खूब कसरत से सखावत फरमाया करते। रिवायत में यहाँ तक है कि आप माह रमज़ान में तेज़ हवा से भी बढ़कर सखावत फरमाते, यानी आपसे जो मांगा जाता अता फरमा देते थे। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक हमें भी तौफीक अता फरमाए, हम भी सखावत करें। और इस वक्त तो वैसे ही मतलब कि एक तो आम तौर पे मुसलमानों को भी बहुत ज़्यादा इस वक्त सच्ची बात है सखावत की ज़रूरत है। इनकी परेशानियां और हम सबको समझना चाहिए, इनके गम दुख, आस पास रिश्तेदार, रोज़गार के जो मसाइल है, महंगाई की जो मसाइल हैं, कई ऐसे घर गरीबों के होंगे जिनमें सहरी और इफ्तारी के मसाइल होंगे। मेरे अमीर सुन्नत की खूबसूरत बात मैं यहाँ अर्ज कर दूँ, और इसको कई लोगों ने इंडोर्स किया, कई लोगों ने इसको बहुत सराहा है कि कई ऐसे होते हैं जो बाहर मस्जिदों में इफ्तार वगैरह करवाते हैं। तो ये क्या इस्लामी भाई आते हैं इफ्तार करते हैं। अब रोजेदार, आपको पता है बेरोजेदार के भी यहाँ पर पहचान किया, लेकिन करवाते हैं। सवाब ये तो नहीं, अगर अच्छी नियतों की तो सवाब तो मिलेगा शरीयत के मुताबिक हो तो। लेकिन अमीर अहले सुन्नत फरमाते कि क्या ही अच्छा हो कि आप ये इफ्तार घर भिजवा दें। अब मर्द हो, औरत हो के बच्चे हो, सब तो खाएंगे, वरना घर की इस्लामी बहनें क्या करेंगे। तो यूं अगर हम देख लें तो हमें बहुत मौके मिलेंगे। ये माह रमजान सवाब कमाने का महीना है। सिले रहमी, रिश्तेदार, हुस्न सुलूक, सखावत, तो 2-2, 5-5, 6-6 घरों की इफ्तारियां बांध लें, 10-10, 12-12 घरों की इफ्तारियां। कोई इतनी महंगी भी इफ्तारी नहीं होती, जिनको अल्लाह ने दिया उनके लिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ज़कात पूरी अदा करें, सदका व खैरात करें, तो महीना है देने का यार। माह रमजान अल्लाह और देगा, जितना अल्लाह की राह में दोगे अल्लाह और देगा। जितनी हाजतें पूरी करोगे आप अल्लाह के बंदों की, मुसलमानों की, अल्लाह पाक हमारी हाजत अपनी रहमत से पूरी फरमाएगा। आप मदद करोगे अपनी औकात के मुताबिक, अल्लाह पाक हमारी मदद करता है अपनी शान के मुताबिक। और ये अल्लाह का वादा है कि तुम अल्लाह के बंदों की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। तुम अल्लाह के बंदों की हाजत पूरी करो, अल्लाह पाक तुम्हारी हाजत पूरी करेगा। ये नहीं हो सकता कि हम अल्लाह के बंदों की, मुसलमानों की हाजत पूरी करेंगे, जरूरतें पूरी करें और हमारी जरूरतें पूरी ना हो। अल्लाह पूरी फरमाए तो फिर तो क्या बात है मदीने की।
तो ये हिम्मत करें। इसी तरह आपकी दावत इस्लामी के लिए डोनेशन करें, ये भी बहुत बड़ा काम है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, दावत इस्लामी के 52,000 के आसपास ऑलमोस्ट एम्प्लॉइज हैं, अजीर हैं। कौन है अजीर? मस्जिद के इमाम है, मौज़िन है, खादिम है, दीन का काम करने वाले हैं, उलमा हैं, कारी साहब हैं, कुरान पढ़ाने वाले हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे उलमा हैं, माशाल्लाह ये पढ़ाते हैं, ये इल्म दीन सिखाते हैं। तो ये दावत इस्लामी के 52,000 के आसपास अजीर है। मदरसतुल मदीना जो अपना बच्चों का हिफ्ज़ नाज़रा का, मैं आज इसकी पोस्ट पढ़ रहा था कि मदारिसुल मदीना जो हिफ्ज़ नाज़रा के, इनकी तादाद 10,479 है, यानी 10,489। इसी तरह इसमें पढ़ने वालों की जो तादाद है, बच्चे और बच्चियां, बॉयज एंड गर्ल्स, 3,41,821, 3,41,821। हिफ्स जो मुकम्मल करने वाले, जिन्होंने हिफ्स मुकम्मल कर लिया, इनकी तादाद है 1,10,358, यानी 1,10,358। और अल्हम्दुलिल्लाह नाजरा मुकम्मल करने वालों की तादाद 3,89,752 है, 3,89,752। ये सिर्फ एक मदरसतुल मदीना है जिसमें कुरान करीम की हिफ्ज़ और नाज़रा की तालीम बच्चे और बच्चियों को दी जाती है। मदरसतुल मदीना बालिगान अलग हैं जो 45,000 के आसपास हैं। इसी तरह आपके जामिअतुल मदीना अलग हैं जो 1,000 से ज्यादा हैं, जिसमें 1,10,000 के आसपास इस्लामी भाई, इस्लामी बहनें आलिम बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फैदान ऑनलाइन एकेडमी जो कुरान और दीगर कोर्स की तालीम देती है वो एक अलग है, मदरी चैनल अलग है, आपके सारे शोबे अलग हैं, आपकी मसाजिद का मामला अलग है, मौज़िन और इमाम के प्रोडक्शन अलग है। यानी दावत इस्लामी मुसलमानों की जो रिलीजियस रिक्वायरमेंट है, मैं नहीं कहता हमको डॉक्टर प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं नहीं कहता हमको इंजीनियर प्रोड्यूस कर रहे हैं, नहीं, हम अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी वाले इस माशरे को हाफिज दे रहे हैं, आलिम दे रहे हैं, मुफ्ती दे रहे हैं, मुबलिग दे रहे हैं, जो हमें और हमारे बच्चों के दीन, ईमान, अकायद और नजरियात और दीगर इस्लामिक चीजों की हिफाजत की भरपूर कोशिश कर रहे होते हैं। हम किसी इलाके में जाते हैं, मैं दुनिया के कई मुल्कों से होकर आता हूं, मुसलमानों की रिक्वायरमेंट मार्केटें बनाना नहीं है, दुकानें बनाना नहीं है, बाजार बनाना नहीं है, कुछ और बनाना नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए मैं कोई नहीं कहता, हमें कहते हैं ये दावत इस्लामी वालों हमें यहाँ मस्जिद बना दो, हमारे एक कारी साहब दे दो जो हमारे बच्चों को हमें कुरान पढ़ाए, कोई इस्लामी बहन दे दो जो हमारी औरतों को दीन सिखाए, सुन्नतें सिखाए और इस्लाम और दीन की इस तरफ मतलब हमारी तवज्जो रहे और हमारा ये इस्लाह का काम हो। दावत इस्लामी ये कर रही है, अल्लाह का शुक्र है। और यूं दावत इस्लामी के 52,000 एम्प्लॉइज हैं। अच्छा, ये 52,000 जब हम अजीर सुनते हैं जो मुलाजमत करते दावत इस्लामी में, इस तरह के शोबों में जो मैंने कुछ शोबे बयान किए, इसके अलावा 4.5 लाख तो वॉलेंटियर है, रजाकार। अब यहाँ इतने स्नाइपर बैठे हो जो हफ्तावार इज्तिमा में आए, तैयार करके लाएं, बसें भर कर लाएं, को सारे अजीर थोड़ी हैं, ये इदारे थोड़ी है, ये तो गली गली में 12 दीनी काम, मदरसतुल मदीना बालिगान पढ़ा रहे, दरसे फैदान सुन्नत दे रहे हैं, और मदनी दौरों में सफर, मदनी दौरे कर रहे हैं, अल्लाह के दौरों में कोशिशें कर रहे हैं, मदनी काफरों में सफर कर रहे हैं। माशाल्लाह ये सारे जो दुनिया भर में इस्लामी भाई जो दीन का काम कर रहे हैं, और इस्लामी बहनें अलग से कर रही हैं जो अपने पेट्रोल तक दावत इस्लामी से नहीं लेते, ऐसे महंगाई के दौर में भी। और कई ऐसे आपको मिलेंगे जो इस उन्वान पर, इस बात पर पार्ट टाइम जॉब भी नहीं करते कि अगर हम पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे तो दावत इस्लामी का दीनी काम कैसे करेंगे। ये खुशनसीब इस्लामी भाई भी हमारे दावत इस्लामी में मौजूद हैं। इस्लामी बहनें अपने कितने घरेलू मसाइल से निकलकर दावत इस्लामी के लिए दीनी काम कर। दावत इस्लामी का काम दीन का काम, सुन्नतों की खिदमत, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत को दीन के करीब लाना। फिर FGRF के जरिए, आपको पता है आज तक सिंध में मौजूद जो सैलाब का पानी था उसको निकालने के लिए दावत इस्लामी खड़ी हुई है। तकरीबन 4 अरब गैलन पानी दावत इस्लामी निकाल चुकी, और हजारों एकड़ जमीन हमारे आशिकान रसूल को मिल चुकी जहां वो अपने घर को और अपनी खेतियों को आबाद कर रहे हैं। और अभी हजारों एकड़ जमीन बाकी है जहां ये काम करना है। तुर्किया का जलजला आया, सबसे पहले अगर मैं कहूं कि यहां से अगर दावत इस्लामी पहुंची तो शायद गलत नहीं होगा। FGRF शाम हलब के अंदर हमारे इस्लाम भाई पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज तक अभी 12,000 घर बनाने पाकिस्तान में जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुए थे, 2,000 घर बन चुके। मस्जिद बनाने 4 अरब का प्रोजेक्ट है ये।
तो ये जितने अजीर इस्लामी भाई दावत इस्लामी के शोबों में काम कर, आपको पता है इनकी सैलरी कितनी है? कमोबेश 1 अरब 5 करोड़ रुपया माहाना। एक महीने की सैलरी 1 अरब 5 करोड़। 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, यानी 105 करोड़ रुपया कमोबेश सैलरी हर महीने की। इस दौर में जहां का घर इफेक्टेड है, बिजली के बिल बढ़ गए, महंगाई बढ़ गई, लोग कहते कारोबार नहीं है, मगर हमें तो सैलरी देनी है नहीं देनी, बिजली के बिल भरने नहीं भरने, जामिअतुल मदीना में 3 टाइम का खाना होना है नहीं होना, मदरसतुल मदीना और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह, दावत इस्लामी का काम और बढ़ेगा, दीन का काम और बढ़ेगा। लेकिन आप सोचिए कि 105 करोड़ रुपया सैलरी ये देनी। अच्छा, ये सैलरी क्या है? ये तनख्वाह क्या है? ये कौन लोग होते हैं? क्या बहुत अमीर लोग होते हैं ये जिनको आप सैलरी दे के बहुत अमीर होते हैं? ये 15, 20, 25 हजार रुपए की सैलरीज होती हैं। आपको पता है 15, 20, 25 हजार वाले एक तादाद या बेटियों की जो मार्केट में जॉब कर रही है कि कैसे घर चलता है। फिर एक सैलरी कितना बड़ा वेलफेयर, कितनी बड़ी एनजीओ है कि एक सैलरी जब आप किसी को देते 25,000 रुपया, 20,000 रुपया, वो इस तनख्वाह से अपने घर में राशन लेकर जाता है, अपने कपड़े लेकर जाता है, बिजली के बिल अदा करता है, बीमार हो तो दवाई करता है, एक खुदारी के साथ अपने हाथ में सैलरी लेता है कि दीन का काम किया, मैंने जॉब की है, मुझे सैलरी मिली है। और फिर हमें रमजान में इनको बोनस देना होता है, एक जायद सैलरी होती है बोनस, वो भी हम एक एवरेज के साथ बनाते, तब भी 80 करोड़ के आसपास सैलरी बोनस है। कितना? 80 करोड़ रुपीस सैलरी बनती है, जिसकी कैश की आज की तारीख तक कमी है। इतना कैश नहीं है कि हम इनको बोनस दे सके। ये सब आपको इसलिए बयान कर रहा हूं कि आपने सुस्ती नहीं करनी। आपकी दावत इस्लामी को फाइनेंशियली चंदे और डोनेशन के तौर पर मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। ये एक बस का पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल है, ड्राइवर बैठा हुआ है, पैसेंजर बैठे हुए हैं, मंजिल सामने है, गाड़ी चले कैसे? पेट्रोल नहीं होगा तो जितना पेट्रोल होगा इतनी चलेगी। खड़ी करके साइड में खड़ी कर दो, पेट्रोल खत्म हो गया। हमें तो इतना पेट्रोल चाहिए कि ये गाड़ी कभी रुकने का नाम ही ना ले, बल्कि ये एक ऐसा जहाज है जिसे उड़ाकर सीधा या मदीने की तरफ ले जाएगा इंशाअल्लाह, और हम जाएंगे जन्नत वाया मदीना इंशाअल्लाह। तो अपना फितरा, अपनी ज़कात दावत इस्लामी के लिए करें, और ये ज़हन बनाए कि हमें जरूरत है, फाइनेंशियली इश्यूज हैं, दुनिया भर में दीन का काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि अगर हम यूके जाते तो कहेंगे जनाब यहाँ चंदा भेज दो। यूके में अल्हम्दुलिल्लाह आपके 80 मदनी मराकिज बने हुए हैं, वहां मदरसतुल मदीना और जामिअतुल मदीना और मसाजिद का मामला है। अमेरिका में अपना दीनी काम हो रहा है, और साउथ अफ्रीका, यानी बरे आजम अफ्रीका, बरे आजम यूरोप, बरे आजम अमेरिका, आप ये जितने फारिश जो बरे आजम है, ऑस्ट्रेलिया का जो बरे आजम है, या बड़े बड़े बरे आजम जहाँ जहाँ मेरा जाना हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी कहाँ नहीं और जरूरत कहाँ नहीं, तो वहां का भी डोनेशन वहीं पर खर्च होने की भी सूरत है ना। ठीक है, वहां के आशिका नसूल कुछ ना कुछ इस तरफ अगर मस्जिद वगैरह बनाने की कोशिश करते अपनी जगह पर है, मगर बेसिकली जो चीजें थी वो मैंने आपको आज बयान, क्योंकि था ही, और इन दिनों में इस मौके पर हम आपको तरगीब दिलाते ही हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अपना फितरा, अपनी ज़कात, अपने दीगर अदर डोनेशन जिसको कहते हैं नफली सदकात का रुख आपकी दावत इस्लामी की तरफ करें। वही अमीर सुन्नत की बात मैं दोबारा रिपीट करूं, पहले आपके मुस्तहिक रिश्तेदार, खानदान वाले मुस्तहिक, जिनको जो मुस्तहिक है, जो जरूरतमंद है, उनको दें, और जो बच जाए आपकी दावत इस्लामी को दे। इंशाअल्लाह ताला दीन का काम और बढ़ेगा, और आपको अल्लाह ने चाहे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। सदका व फितरा देने का भी सवाब और दीन की मदद करने का भी सवाब। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब इंशाअल्लाह आप ये भी नियत करें कि इंशाअल्लाह माह रमजान में मदनी चैनल देखना है, बस देखना है, बस मदनी चैनल, बस घर घर जहां नहीं चला वहां भी चला दे, और आप आ जाए, मर्द आ जाए मस्जिद में, घर में चलता रहे मदनी चैनल। अल्लाह पाक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। बिजाही खातिमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लु अलल हबीब।